हेलो एवरीवन, एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। हमारे पॉडकास्ट जिनकी ड्यूरेशन बहुत लंबी होती है, आपकी रिक्वेस्ट पर उन्हें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आपके सामने हम लेकर के आते हैं। और इसी कड़ी में आज जो पॉडकास्ट आपके सामने पार्ट 1 हम लेकर के आए हैं वो है आचार्य अनिल वत्स जी के साथ। 2026 कैसा रहने वाला है, देश और दुनिया में क्या होगा, कौन सी बड़ी खगोलीय घटनाएं होने वाली हैं, ये सब कुछ पार्ट 1 में आज आपको पता चल जाएगा। कोई भी आपका अगर सुझाव है, राय है, कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइए। और आगे बढ़ने के पहले एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स को आप फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। पार्ट 1 आपके सामने है, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम आपका भविष्यफल, आपका राशिफल लेकर के आएंगे। लेकिन पहले आप एंजॉय कीजिए पार्ट 1 को। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके चिंतामणि विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आप सभी को 2026 नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब देखिए, नया साल तो शुरू हो चुका है, पर क्या आपका हाल बदलेगा नए साल में? आप खुद एक चमकता सितारा बनेंगे या सितारों की जो चाल है वो आपको प्रभावित करेगी? ये सारी बातें आज के पॉडकास्ट में आप समझ पाएंगे। एक चीज़ जो पॉडकास्ट शुरू होने के पहले ही आपको मैं बता दूं कि जितने भी ज्योतिषीय पॉडकास्ट या 2026 की भविष्यवाणी वाले जितने भी पॉडकास्ट आपने अभी तक देखे हैं वो सब एक तरफ, और ये आज का हमारा खास पॉडकास्ट एक तरफ, क्योंकि न सिर्फ इसमें आपको अगले साल की भविष्यवाणी मिलेगी, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, रुपए पैसे, ये सब आपके पास आ रहे हैं या कोई प्रतिबंध है, रुकावट है, वो आप समझ पाएंगे, बल्कि इसके पीछे की वजह आप समझ पाएंगे। खगोलीय घटनाएं बड़ी क्या 2026 में होने वाली हैं, उनका आप पर, देश पर, दुनिया पर प्रभाव क्या पड़ेगा, वो भी आप समझ पाएंगे। सरल भाषा में गूढ़ बातें बताने में एक्सपर्ट मेरे साथ आज इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं। ज्योतिष की जितनी भी विधाएं हैं उन सभी में पारंगत हैं, हर किसी के विषय में गूढ़ जानकारी रखते हैं। और हमारा जो ज्योतिष है, वैदिक ज्योतिष है, उसके जानकार हैं आचार्य अनिल वत्स जी मेरे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं। गुरु जी, बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और ये आंगल अंग्रेजी नव वर्ष जो है ये भी आपके लिए अभ्युदय देने वाला हो और हमारे जो श्रोता हैं उनके धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला हो और हमारे देश जो है वो विश्व गुरु बन के आगे बढ़ने वाला हो। ऐसी अहोभाव सहित मैं सभी का पुनः अभिनंदन करता हूँ। क्या बात है। अब पहला सवाल तो यही है गुरुजी कि हम तो ऐसा कहते हैं कि हमारा जो कैलेंडर है वो शुरू होता है चैत्र मास से, जब नवरात्र आती है। लेकिन ये जो जेनजी हैं जो इस समय आपको सुन रहे हैं, उन्हें वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ही समझ में आता है। और जनवरी से दिसंबर, अब क्योंकि ये नया ज़माना है हम कह सकते हैं, तो ये नव वर्ष है। तो इसकी भविष्यवाणी, मतलब अंग्रेजी नववर्ष की भविष्यवाणी हिंदी हिसाब से, हमारे सनातन ज्योतिष के हिसाब से होगी कैसे? पहले तो वो बड़ा सवाल है मेरे मन में कि हम तो कुंडली देखते हैं ना, हमारा तो राजा होता है, मंत्री होता है। अब इसमें आप क्या करते हैं? 12 बजे रात की क्या कुंडली उठाते हैं जब 1 जनवरी शुरू होगी, या कोई दूसरी विधा है इसकी? बहुत अच्छी बात कही आपने। जैसे नव वर्ष की जो बात है तो उसका जो भारतवर्ष में, क्योंकि हम विश्व गुरु थे, हैं अभी भी, थोड़ा सा लोगों ने रूपांतरण क्या किया कि बंदूक से, गोलों से अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहा, टेक्नोलॉजी से सिद्ध करना चाहा। लेकिन भारत ने आत्मा के तल पर, मन के तल पर, अध्यात्म के तल पर, कि हमारे जीवन में शुचिता हो, पवित्रता हो, हम सबको अपने परिवार का भाई माने। ये पूरी प्रकृति ही हमारी माँ है और यहाँ के रहने वाले पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य सभी हमारी फैमिली के हैं। इसलिए वेद का उद्घोष है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख, किसी के जीवन में दुख ना हो। तो स्वभावता, अब इतनी पौष का महीना है, ठिठुर रहे हैं आप, देखिए क्या टेम्परेचर है ना। ऐसी स्थिति में जो भारत की परंपरा है वो ये है
कि जब बसंत ऋतु का आगमन होता है, चैत्र मास होता है, चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में होता है, चारों तरफ सुगंध है, प्रकृति आनंद में है, और पशु पक्षी चहचहा रहे हैं, और पेड़ों पे देखिए कैसे नए बौर आ गए हैं, फूल खिल गए हैं, पूरी प्रकृति आनंदित है, उत्साहित है। तो वो जो चैत्र मास का प्रथम दिन या वो जो प्रथम नवरात्र है, तो हमारे यहाँ तो वो जो दिखता भी है और फील भी होता है, वातावरण में भी है, दिल में भी है, दिखाई भी देता है, तो वो होता है नववर्ष। एक्चुअली में पृथ्वी का हैप्पी बर्थडे भी वही है। चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि में ही ब्रह्मा जी ने इस पृथ्वी का निर्माण, ये पृथ्वी प्रकट हुई थी ब्रह्मांड में। अब रही बात आज की, तो ये भी क्या बुरा है, विदेशों में हो सकता है उनके लिए ये मौसम अधिक अनुकूल हो, बाकी की तिथियां बहुत प्रतिकूल हो। तो अगर हम उनके दृष्टिकोण से देखें तो ठीक रात के 12:01 से ही हम शुरू कर लेते हैं, यानी 1 जनवरी 2026 रात के 12 बजे के बाद जो 1 मिनट है उसे ले लेते हैं। तो देखिए उस वक्त कन्या लगन बन रहा है, पहली बात। और वृषभ राशि है, और वृषभ राशि में चंद्रमा जो है वो उच्च के हैं, एक ये अच्छी चीज़ है इसके अंदर। और द्वादशी तिथि है, द्वादशी तिथि के आचार्य देव जो हैं वो सूर्य हैं, है ना। त्रयोदशी के कामदेव होते हैं, चतुर्दशी के फिर शिव हैं, और फिर पूर्णिमा तिथि है उसके चंद्रमा है, अमावस्या के पितरगण हैं। और शुभ योग है, योग भी शुभता देने वाला है, बालवकरण है, चतुराई के साथ अपने आर्थिक व्यवस्था को बनाने की प्रतिभा वाले लोग इस देश में विशेष काम करेंगे। शुभता इसलिए कि अगर हमारा हृदय साफ है, अगर हम किसी को दुख नहीं देना चाहते और अपने को बनाना चाहते हैं मेहनत करके, तो शुभता हमारे जीवन में आती है। और 2082 विक्रम संवत भी है। और अगर हम देखें ग्रहों की चाल को देखें तो 4 ग्रह धनु राशि में है। अब उनका भी, क्योंकि वो अग्नि तत्व की राशि में है, आग्नेयता बरकरार रहेगी। और यदि एक राशि में 4 ग्रह हैं तो उसकी मीन राशि में भी प्रभाव आता है। जैसे आपके 2 घर हों, एक घर में आप रहते हो तो दूसरे घर में भी प्रभाव उसके जाएंगे, आप कभी उसे भी देखने जाएंगे। राहु और केतु का एक खास योग है, वो कुंभ राशि में राहु है और केतु जो हैं वो सिंह राशि में है। इनका भी 2026 में राशि परिवर्तन होगा। और ख़ास बात एक और भी होगी कि गुरु का विशेष एक प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। ये पहली बार होगा कि गुरु तो वैसे लगभग 12 से 13 महीने लेते हैं एक राशि में, लेकिन अब देखिए ना, मिथुन राशि में है, ये कर्क में भी जाएंगे इसी 26 में, और फिर सिंह राशि में भी जाएंगे। यानी 3 राशियों में, मतलब अगर मैं हिसाब लगाऊं तो शायद 25-30 साल और भी पीछे चले जाऊं तो मुझे इतना अतिचारी रूप बृहस्पति का दिखाई नहीं देता। बुलेट की रफ्तार से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बृहस्पति को अतिचारी बना दिया जाए। अतिचारी ऐसे समझें कि एक तो होती फास्ट स्पीड, उससे जो कम स्पीड होती है तो उसको हम कहते हैं, बहुत फास्ट से जो कम चल रही है तो हम कहते हैं भाई ये थोड़े से मध्यम गति है। मध्यम गति से भी अगर कम हो जाए तो हम कहते हैं ये तो बहुत ही मंद गति है। और एक होता है कि बहुत तेज चल रहे हैं तो उसे कहते हैं शीघ्र गति। लेकिन शीघ्र गति से भी और शीघ्र हो जाए तो उसे अतिचारी कहते हैं। तो ये बृहस्पति उस चाल से हैं। ये पूरे विश्व की जो इस वक्त विचारधारा है, अहम सर्वश्रेष्ठा, मैं ही महान हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। अब अमेरिका के ट्रंप हो, अब जेलेंस्की के को देख लीजिए कि नहीं मैं ही श्रेष्ठ हूँ। अब यूक्रेन के, और वो सब उसे सपोर्ट कर रहे हैं। अब उधर पुतिन को देख लीजिए, रशिया के, मैं श्रेष्ठ हूँ। अच्छा, मोदी जी तो श्रेष्ठता कर रहे हैं तो सिद्ध कर रहे हैं ना, कर रहे हैं तो सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन वो भी बर्दाश्त नहीं है जो दूसरे हैं। अतिचारी का प्रभाव बता रहा हूँ। हर व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ मान रहा है। होना ये चाहिए कि मेरे आचरण में श्रेष्ठता हो, मेरे कर्मों में श्रेष्ठता हो, तो वो दिखाई देती है। लेकिन जो श्रेष्ठ ना हो पाए वो क्या करते हैं? वो आपको गिराते हैं, वो आपके मार्ग में रोड़े अटकाते हैं,
वो आपके घर में कलह क्लेश करवाते हैं, वो बम फेंकते हैं, वो दंगे करवाते हैं कि तुम्हारी श्रेष्ठ, हम तो वैसे हो नहीं सकते, तो हम तुम्हें क्यों होने दें, हम तुम्हारे मार्ग में रुकावट डालें। तो अहंकार मेरा भी है, अहंकार कंस का भी है, दुर्योधन का भी है। अगर मैं वैसा नहीं हो सकता तो मैं कम से कम तुम्हें वैसा ना होने दूं, तुम्हारे मार्ग में रुकावट डालूं। ये ग्रहों के प्रभाव बहुत तंग करने वाले हैं इस वर्ष में। तो ये सारी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली हैं। और राहु और केतु की खास बात यह है, ये वक्र गति से चलते हैं। तो अभी तो कुंभ और सिंह में है, फिर ये कर्क राशि और मकर में आ जाएंगे, तो इनके गोचर भी हमें देखने होंगे। और शनि की 7.5 और ढैया, इसके ऊपर भी हमने चर्चा करनी है। तो हम शुरू कर लेते हैं सबसे पहले राशियों के क्या प्रभाव होंगे, और मेष राशि से शुरू कर लेते हैं। एक चीज गुरुजी रह गई, क्योंकि मैं कहीं पढ़ रही थी तो मैंने ये देखा कि 2026 में ग्रहण 4 पड़ेंगे। फिर जब मैंने और रिसर्च की तो मैंने ये पाया कि ऐसा 2020 में एक बार हो चुका है, और फिर लोगों ने ये कहना शुरू किया कि 2020 में जब 4 ग्रहण पड़े थे तो हमने देखा कि पेंडेमिक आया था, हमने देखा कि संक्रामक बीमारी जिससे कि पूरा विश्व जूझा, हर कोई परेशान हुआ। तो मैंने कहीं कहीं पढ़ा, ये भी लिखा हुआ था कि 2020 में जैसा हुआ 26 वैसा विकराल रूप दिखा सकता है। तो वो पढ़ के मैं तो भयभीत हो गई। फिर मुझे लगा आपसे मिलूंगी तो मैं ये पूछूंगी कि भाई 4 ग्रहण तब थे, पूरा विश्व हैरान रह गया। तो मुझे लगा मैं आपसे मिलूंगी तो ये पूछूंगी कि 2020 में जब 4 ग्रहण पड़ा तो पूरा विश्व परेशान हुआ, अब 2026 में हिस्ट्री रिपीट होगी क्या? वही बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं सोचता था कि बीच में इसको चुपचाप ले आऊँगा, पर आप तो कमाल कर दिया। ये सच है कि देखिए, जब भी कोई भयानक बीमारियां उठती हैं तो उसके अंदर राहु का रोल बहुत ज़बरदस्त होता है। शनि बीमारियों को किस प्रकार से बढ़ाता है कि जितने भी आपके, अब देखिए आप कितने इन्फेक्शंस और कितने कोरोना काल में हमने देखे कि उनके कीटाणुओं के जरिए वो बीमारियां फैली। अब इस दफ़ा भी क्या होने वाला है कि राहु शनि की ही राशि में है, और राहु जो है वापस जब आएगा तो मकर राशि में आएगा, वो भी शनि की राशि होगी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है कि शनि की जो स्थिति है वो तो अभी मीन राशि में है, लेकिन राहु जो है वो कुंभ राशि में है। कुंभ राशि से राहु आगे नहीं जाएंगे, पीछे जाएंगे, वो मकर राशि में चले जाएंगे। निसंदेह ये महत्वपूर्ण रहेगा। हमें कोई भयानक बीमारी के प्रति भी सावधानी बरतनी है, और चूंकि ये अभी तो ये है वायव्य राशि में, फिर ये आ जाएंगी, जो मकर राशि आएगी वो पृथ्वी तत्व की होगी। देखिए, जब जल राशि में थे तो जल के माध्यम से हमें खाने पीने की चीज़ों में भी परहेज रखना पड़ा था, और चूंकि वायु तत्व राशि में है तो एयर से भी ये हमें सारे संक्रमण मिले थे, अभी भी एयर राशि में है। तो इसको इनकार नहीं किया जा सकता कि हमें युद्ध के प्रति भी सावधान रहना है। अगर कोई भयानक युद्ध हुआ और युद्ध कोई खतरनाक लेवल पे हो गया तो उसका प्रभाव जमीन पे भी होगा, वायु पे भी होगा और जल पे भी होगा। तो बहुत भयंकर महामारी को भी देख सकते हैं हम, बहुत भयंकर मनुष्यों के नुकसान को भी देख सकते हैं, जन माल की हानि भी देख सकते हैं। और ये एक खतरनाक प्रश्न है। मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु से कि इतनी भयावता और इतना भयानक प्रभाव हम मनुष्यों पर, पृथ्वी पर, जीवधारियों पर ना पड़े। लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या है ये तो प्रभु ही बता सकते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि ये स्थितियां जो हैं विकराल रूप तो ले रही हैं। 2026 निर्णायक होने वाला है कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के लिए। ये महत्वपूर्ण होगा राजनीति में, ये महत्वपूर्ण होगा कानूनों के संशोधन में, ये महत्वपूर्ण होगा जो लोग हठधर्मिता से मैं ही श्रेष्ठ हूँ और दूसरों के ऊपर दबाव डाल के, अब जितने भी दंगे हैं, फसाद है, मारकाट है, और जो राजनीति है कि इन्हीं के, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है, इनके वोट लेने के लिए हम धर्म से विमुख होके अधर्मियों का साथ देंगे अगर, तो ये कलेश बढ़ने वाला है। हर दृष्टिकोण से 2026 यादगार रहेगा।
अच्छी यादें ही दे, मैं तो यही चाहती हूँ। अच्छी बातें भी बहुत होंगी, मैं बताने वाला हूँ, जरूर होंगी। भारत को मैंने स्टार्टिंग से ही विश्व गुरु के लिए कहा था। हाँ। बहुत से देश जो बड़े अहंकार में भरे हैं उनका सफाया होने वाला है, उनकी जो बड़े बड़े लीडर हैं उनका अहंकार उन्हें ले डूबने वाला है। आपको बहुत बहुत अपने आप को बन रहे हैं कि भाई हम सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं बाहर के लोगों की तुलना कर रहा हूँ, विदेशों की तुलना कर रहा हूँ। अब उसके अंदर अमेरिका भी हो सकता है, उसके अंदर यूक्रेन भी है, उसके अंदर नाटो के भी लोग हैं, उसके अंदर और भी हैं, फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, बहुत सारे लोग, ग्लोब में बहुत से लोग आ जाएंगे, रूस भी है। इसमें भारत का सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये होगा कि ये अपने होश और आवाज़ संभाल के रखेगा और ये निर्णायक बनेगा। उनकी लड़ाइयों में से जो एक दो बचेंगे उनका साथ भारत देगा, तब कहीं जाके मानवता की रक्षा होगी और भारत विश्व गुरु के पद पे आएगा। बहुत शानदार। हम सब, मुझे लगता है, उसी घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये 2026 का एक परिवर्तन का दूसरा रुख है। ठीक है ये गुरुजी। बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ।